जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। आनंद का बिहार एसएससी में 124 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड है रोहित कुमार, रोहित का बिहार एसएससी में 118 नंबर। तनु बिहार एसएससी 109.5 नंबर। गुलशन बिहार एसएससी 109, होमवर्क 70 नंबर। राकेश कुमार बिहार एसएससी 102.4 नंबर। रोशन कुमार बिहार दरोगा 72, होमवर्क 81 नंबर। राहुल बिहार पुलिस 60, बिहार दरोगा 48। प्रदीप कुमार होमवर्क 92, बिहार दरोगा 65। अजय बिहार दरोगा 75 नंबर। दिनेश होमवर्क 74, बिहार दरोगा 67.6। चंदन कुमार होमवर्क 72, बिहार दरोगा 64। सुरुचि होमवर्क 81, बिहार एसएससी 106। रोहित कुमार होमवर्क 63, बिहार दरोगा 60। विकास सिंह बिहार पुलिस 64, होमवर्क 63। सुजीत होमवर्क 79। प्रणव का होमवर्क में 60, बिहार दरोगा 43। मुकेश बिहार दरोगा 63। दिनेश बिहार पुलिस 51। सोनू होमवर्क 67, बिहार दरोगा 62। मिथुन कुमार बिहार दरोगा 56, बिहार पुलिस 60। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, आज बाबू कुंवर सिंह जयंती है। और कौन सा जयंती है? 23 अप्रैल को बताइए। हाँ, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन क्या है? कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ है कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच। परांतक प्रथम का बड़ा बेटा राजादित्य इसी में मारा गया था। कौन जीता था? कृष्ण तृतीय। 1216 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध। 1194 में चंदावार का युद्ध हुआ था। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन 4 महिपाल को राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था और वहाँ से एक लोटा गंगा जल लेके आया था और यहाँ एक तालाब का निर्माण किया था। हाँ, गंगे कोट चोल नामक जलाशय का निर्माण किया था। गोपाल कौन सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया है? उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल, लेकिन बोलेगा उदंतीपुरी बौद्ध मठ तो देवपाल। और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। ठीक है। और धर्मपाल क्या किया है? एक और कुछ निर्माण किया है। सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन किया है? धर्मपाल। उदंतीपुरी तो गोपाल ना, बिहार में। चलिए, 2 का 4 हो गया। 3 आइए। श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? ऑप्शन सी राजराज प्रथम। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी बोलेगा तो राजराज प्रथम, लेकिन सर्वाधिक विस्तार किया है राजेंद्र प्रथम। ठीक है। और राजेंद्र द्वितीय ने एक उपाधि धारण किया था, परकेसरी। परकेसरी का उपाधि कौन धारण किया था? राजेंद्र द्वितीय। विजयालय तो चोल वंश का स्थापना किया। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी किसका समकालीन था? ऑप्शन 1 राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, महमूद गजनवी। राजेंद्र तृतीय कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। एक कुलुंतुंग द्वितीय जो लिखा हुआ है ना, यही क्या किया था? गोविंद राज विष्णु का मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। और नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किसको हराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने नहीं, नरसिंहवर्मन द्वितीय नहीं हराया, नरसिंहवर्मन प्रथम हराया, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। चलिए, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी वेनसांग। वेनसांग भारत कब आया था? 629 से 645 तक रहा था। फाहियान कब आया था? 399 से 414। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस सिंह
इसिंग 7वीं शताब्दी में। देखिए सजाने के लिए दे देता है। सबसे पहले फाहियान, फाहियान के बाद कौन आएगा? संयुगन, संयुगन के बाद वेनसांग, वेनसांग के बाद इसिंग, हाँ इसिंग। और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका, इंडिका की रचना मेगास्थनीज किया है। हाँ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को चोल काल में क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पली चंदनम कहा जाता था। वेगन वगई, सॉरी वेलन वगई, वेलन वगई जो है ना गैर ब्राह्मणों को हाँ किसान भूमि, गैर ब्राह्मणों को दी गई किसान भूमि को वेगन वगई कहा जाता था। ब्रह्मदेव, हाँ ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। देवदान जो है ना मंदिरों को दिया जाने वाला दान को देवदान। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल या प्रांत में विभक्त था? ऑप्शन बी 6 प्रांत या मंडल में विभक्त था। और अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितना था जिसको चक्र कहा जाता था? 5। सुदर्शन चक्र में भी कितना तिल्ली है? 6। और यूएनओ में कितना अंग है? 6 अंग है। ठीक, वेदांग भी 6 है। ठीक, परकेसरी की उपाधि किस चोल राजा ने धारण किया था? ऑप्शन 1 राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी का उपाधि धारण किया है। और राजकेसरी बोलेगा तो वीर राजेंद्र। चोल काल का मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन चोल काल का मुख्य विशेषता था। नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों की सभा को चोल काल में नगरम कहा जाता था। कलंजू यह सोने का सिक्का होता था। और नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा किस काल की देन है? तो चोल काल का। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? ऑप्शन सी कावेरीपट्टनम चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। कोकई पांडवंश के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोती का खोज कहाँ से होता था? कोकई बंदरगाह से। बंदर यह चेर वंश के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह था। देवल ये आपका सल्तनत काल में, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? देवल। कहाँ पड़ता है? देवल आपका जो है ना पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में है। कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न इनमें से नहीं है? तो देखिए कंबन, ओटनकुट्टन, पुगलेंदी तीनों तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। लेकिन ऑप्शन 4 पोन, पोन पन रन ये सब कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न है। पंप पोन रन, तो 11 का 4 हो जाएगा। किसने बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। कौन बनाया था बृहदेश्वर मंदिर? राजराज प्रथम, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए जयगोंदर है ना, इसके दरबार में कौन रहता था? सॉरी जयगोंदर जो है ना किसके दरबार में रहता था? कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहता था। हाँ कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहता। चालुक्य वरतापी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी जयसिंह। चालुक्य वरतापी वंश का संस्थापक जयसिंह था। और आपका तेलव द्वितीय चालुक्य कल्याण वंश का, चालुक्य के कल्याणी का संस्थापक तेलव द्वितीय। और चालुक्य वेंगी का बोलेगा तो विष्णुवर्धन। चलिए वतापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन प्रथम को वतापी का निर्माणकर्ता माना जाता है। वतापी कोट का उपाधि कौन धारण किया था? वतापी कोट और महामल्ल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वतापी कोट और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। कब? 642 ईस्वी में। 642। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहता था बिल्हन और विज्ञानेश्वर। बिल्हन का कौन सा पुस्तक है? विक्रमांक देव चरित्र। और विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। और विक्रमांक देव चरित्र बोलेगा तो बिल्हन का। चलिए उसके बाद है पूछेगा अरबों का आक्रमण के समय जो है शासक कौन था? तो यही विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय अरबों के आक्रमण के समय में शासक था। बहुस्वर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ किसने संपन्न कराया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय ने बहुस्वर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न कराया था। यह पता किस स्तंभ से मिलता है? महाकूट स्तंभ से। महाकूट स्तंभ से यह पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुस्वर्ण और अग्निष्ठोम यज्ञ करवाया था। चलिए उसके बाद आइए। हाँ चालुक्य वंश के समय गोवा के किस द्वीप के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन बी रेवती द्वीप के नाम से गोवा को जाना जाता था। चोल काल में दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ब्रह्मदेव कहा जाता था चोल काल में दान दी गई भूमि को। चतुर्वेदी मंगलम
चतुर्वेदी मंगलम जो है ना, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि था, चतुर्वेदी मंगलम। नाना देशी क्या था? ये व्यापारियों का वर्ग था, व्यापारी वर्ग को नाना देशी कहा जाता था। अब बागान समिति, इसका काम था सड़कों का देखभाल करना। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? ऑप्शन सी, मुख्य रूप से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है वायुमंडल। 20 नंबर आई। वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 0.93% आर्गन होता है। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। और 0.36 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.02 ये है नियोन। 36 है, यहाँ 0.3, हाँ 0.3 है, सॉरी 0.036 है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, एक हो जाएगा, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्यूसो द्वीप कहाँ है? हाँ, नागासाकी बोलेगा किस द्वीप पे है? तो क्यूसो द्वीप पे है। बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। किस महासागर में है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। और कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। अब विश्व में तीसरा स्थान आता है इसका। हाँ। होन्शु पूछेगा, जापान का शहर टोक्यो किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। हाँ, होन्शु द्वीप पे है। ऐसे बोर्नियो पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और बुर्नई है, तीनों का अधिकार है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन सी, धूलकण के कारण आकाश का रंग नीला के दिखाई देता है। नहीं, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है आसमान से। देखिए, ये तो धूलकण हो गया, लेकिन किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। संवहन मंडल, अधोमंडल, जैविक क्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में ये सब होता है। और हेलीकॉप्टर भी कहाँ उड़ता है? क्षोभ मंडल में। सारा मतलब मौसमी घटना क्षोभ मंडल में। उपग्रह या परावैंगनी किरण का अवशोषण करता है कौन मंडल? आयन मंडल। उपग्रह बोले चाहे आपका परावैंगनी किरण का अवशोषण करता है आयन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल उसी का भाग है, आयन मंडल। हाँ, अच्छा आयन मंडल है ना, ठीक है ना। उपग्रह आपका आयन मंडल में ही उड़ता है। हाँ ठीक है, परावैंगनी वो आपका हो जाएगा समताप मंडल बोलिए चाहे ओजोन मंडल। चलिए उसके बाद आइए, 23 का 3 हो गया, 24 आइए। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कमता है? ऑप्शन बी 6.4 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कमता है। ठीक है, और नीचे कितना मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा? हाँ, या 165। देखिए 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कमता है, मतलब कमेगा, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएंगे तो घटेगा, और नीचे 165 मीटर जाएंगे तो ऊपर 165 मीटर में जाएंगे ना तो ओ सॉरी ठीक, नीचे 32 मीटर हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, 6.4 डिग्री सेल्सियस बोलिए चाहे। हाँ क्या? उपग्रह ना सेटेलाइट, वो संचार उपग्रह का है। हाँ, संचार वाला हो जाएगा वो आपका। ठीक, 24 का कितना हो गया? 2, 6.4 डिग्री सेल्सियस, 25 सही है। उपग्रह या संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित है? देखिए है ना, ऑप्शन है आयन मंडल में। संचार उपग्रह का बात करेगा तो आयन मंडल। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है? ऑप्शन बी, इसको 14% कर लीजिए, 34 नहीं, इसको 14% हो जाएगा। अब पृथ्वी पर कितना परसेंट पहुंचता है? 51%। ओरेला ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस की घटना किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन सी, वायुमंडल में होता है। ओरेला ऑस्ट्रेलिस कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पे, और ओरेला बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई सतह से कितना है? ऑप्शन है 13 किलोमीटर। ध्रुव पे मतलब ये 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। औसत बोलेगा तो 13 किलोमीटर। डागर बैंक, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 4, मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डागर बैंक है उत्तरी सागर में, ग्रैंड बैंक है अटलांटिक महासागर में, और आपका जॉर्ज बैंक कहाँ है? अमेरिका और कनाडा पर। 30 नंबर है ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नूक। किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पे? डेनमार्क का अधिकार है।
किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा है, कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। अब बोर्नियो तो हिंद महासागर हो गया, और मेडागास्कर भी किस महासागर में? हिंद महासागर में है। विश्व का सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सा है? ऑप्शन ए टांगानिका विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील है। ऐसे सबसे, हाँ, और दूसरा गहरा भी है। पहला गहरा है आपका बेकाल और दूसरा गहरा है टांगानिका। और मीठे पानी का सबसे लंबा झील भी है टांगानिका, लेकिन मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बोलेगा तो सुपीरियर झील। टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। इसको हनीमून लेक कहा जाता है। हाँ। अब विक्टोरिया, ये कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात तंजानिया और युगांडा के सीमा पे है। सेंट लॉरेंस नदी, हाँ ठीक। ब्योमा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। जेरे नदी पे है ब्योमा जलप्रपात, केरे नदी पे है एंजिल जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी पे कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा। और जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कांगो पे है स्टेनली जलप्रपात। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में कहाँ लगाया गया? ऑप्शन बी लखनऊ में लगाया गया था। ठीक है। आसनसोल में क्या लगा था? आसनसोल के जेके नगर में है एल्युमिनियम का पहला कारखाना लगा था 1937 में। हाँ। कानपुर में क्या लगा है? हाँ, कानपुर में आपका नहीं, ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कानपुर में। आपका चमड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यही कानपुर में, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई। रानीपेट में यह आपका सुपर फास्फेट का यानी उर्वरक का पहला कारखाना भारत में लगा था। कहाँ? रानीपेट, तमिलनाडु, 1906 में। विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मूलभूत उद्योग की संख्या कितना है? 8 में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी होती है? मतलब कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। 75-22 किलोमीटर किसका लंबाई है? गलियारा का है। उत्तर पश्चिम, अब उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम गलियारा का लंबाई है। 37-45। ये जो है ना आपका बढ़ गया है। NH-44 का लंबाई अब कितना हो गया है? 4112 किलोमीटर हो गया है। NH-44 भारत का सबसे लंबा NH है, 4112 किलोमीटर। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन बी 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम आया। जल प्रदूषण अधिनियम बोलिए तो 1974 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया। तीनों याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, वायु 1981, जल 1974 में। 1987 में क्या? हाँ, गेंडा है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। हाथी 78 में आया। नहीं, हाथी 1992, टाइगर 1973। कैसे बोले थे हाथी को पलट देंगे? गेंडा घड़ियाल है। हाँ, गेंडा 87 है, घड़ियाल 78 है। चलिए 37 नंबर आइए। जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में किसने किया था? ऑप्शन सी एडवर्ड स्वेस ने जैवमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1885 में किया था। हेकल क्या दिया है? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द और आपका 3 जगत प्रणाली भी कौन दिया है? हेकल। चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट शब्द, हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मायर्स। हाँ, हॉट स्पॉट शब्द। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लाइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। 1980 में शुरू हुआ है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विटली पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं? विटली पुरस्कार 1994 से शुरू हुआ है। गोल्डमैन पुरस्कार, ये सब पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और गोल्डमैन कब से? 1989 से। टाइलर 1973 से दिया जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। 125 में क्या है? उसका वेतन उतन है, न्यायाधीश का वेतन है। 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में। 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। इस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होता है तदर्थ न्यायाधीश का।
मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितना कुल न्यायाधीश था? ऑप्शन बी 8। वर्तमान में कितना है? 34। वर्तमान में 34 है। 8 से बढ़ाया गया पहला बार 11। 11 कब किया गया? 1956 में। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह। कितना दिन? 17 दिन। 1991 में बने थे। वाई बी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 26-96 दिन। PN भगवती, इनके समय में PIL आया था। कब आया था भारत में? PIL का पहला मामला कब दर्ज हुआ था? 1979 में। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। हीरालाल जिकानिया, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जिकानिया। हाँ ये 26-96 दिन। हाँ बेटा 26-96। हाँ चलिए उसके बाद आइए, सर्वोच्च न्यायालय का बैठक दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय का बैठक हो चुका है। किसके परामर्श से बैठक कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन संबंधित मामले की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 145 का 3 में है कि कोई भी अगर आपका निर्वाचन से संबंधित मामला होगा तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 143 में वो सलाह लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। चलिए, पहला महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश पे लगा? ऑप्शन ए भी रामास्वामी पे पहला महाभियोग लगा था, लेकिन ये जो है ना आपका पारित नहीं हो पाया था। अभी तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपका महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। हाँ एक वो अपने हट गए थे, हाँ बाकी पे मतलब सफल नहीं हो पाया था, पारित नहीं हो पाया था संसद से। हाँ 44 का 1 45 है। मंत्रिमंडल सचिवालय किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 98 में है मंत्रिमंडल सचिवालय। 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फ्रैंक एंथोनी। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ ना, उसी में अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत कर लिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ कब? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बने SC मुखर्जी, अभी टी कृष्णाचार्य भी बने बाद में। चलिए उसके बाद आइए, संविधान सभा हो गया। भारत ने सियाचिन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन के लिए। कब? अप्रैल 1984 में। अप्रैल 1984 में सियाचिन के लिए मेघदूत चलाया गया था। पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए, हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो ना। विजय है गोवा कारगिल के लिए। ऑपरेशन विजय बोलेगा तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए और कारगिल को जीतने के लिए ऑपरेशन विजय। कैक्टस है ना, ये मालदीव में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा 1988 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? हाँ 1988। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 73 में है। 74 में है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सॉरी मंत्रिपरिषद का चर्चा, और 75 में है नियुक्ति। 78 में क्या है? हाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, मतलब संदेश एक दूसरे को पहुंचाने का काम। चलिए उसके बाद आइए, पुराना संसद भवन कब तैयार हुआ था? ऑप्शन सी 1927 में। देखिए नींव इसका पड़ा था आपका पुराना संसद भवन का कब? 1981 में, लेकिन बन के तैयार हुआ 1927 में। और आपका नया संसद भवन बोलेगा तो नया संसद भवन का नींव पड़ा था 2020 में, लेकिन बनकर तैयार हुआ है। उद्घाटन कब हुआ? छोटा डेट 28 मई 2023। 28 मई को किसका जन्मदिन है? वीर सावरकर का। हाँ वीर सावरकर का जन्मदिन है इसीलिए। नया संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया है? विमल पटेल। चलिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन है 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ है। 1861 में क्या हुआ था? मतलब आपका विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया पहली बार कब? 1861 का अधिनियम के द्वारा। 1909 में हाँ मार्लिन मिंटो सुधार आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्र, देखिए अनुपूरक प्रश्न पहले आया कब? 1892 में,
अनुपूरक प्रश्न पूछने का। अब पूरक प्रश्न बोलेगा तो 1909। उसके बाद है 1935 प्रांतीय स्वतंत्रता, हाँ दिया गया, ठीक। हाँ किसको अध्यादेश? तो आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का स्वतंत्रता 1935 का अधिनियम, लेकिन आपका गवर्नर जनरल को बोलेगा तो 1861 का अधिनियम। चलिए उसके बाद आइए 51। 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। पामस्टन 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942। क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय का पूर्ण विचार करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय अगर पहले कोई मामला में अगर निर्णय दे चुके हैं तो उस पर जो है पूर्ण विचार कर सकते हैं। ये कितना में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। हाँ ये जो है ना अनुच्छेद 129 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। हाँ 215 हाईकोर्ट है। चलिए उसके बाद आइए रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किसने किया था? ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने किया था। रोएंटजन क्या किया है? एक्स किरण का खोज किया था। रिटर परावैंगनी किरण का खोज किया है। हेनरी बेकुलर रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकुलर। हाँ किसको? रोएंटजन को मिला था। हाँ फिजिक्स में पहला नोबेल रोएंटजन को मिला। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? ऑप्शन बी अल्फा किरण का आयनन क्षमता जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। अभेदन क्षमता सबसे कम, अभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है। अति चालकता का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए कैमरलिन ओन्स ने अति चालकता का खोज किया था। ठीक है। और मैडम क्यूरी किसका खोज? रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी। कितना ताप पे पारा अति चालक बन जाता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी 4.2 केल्विन बोलिए चाहे -268.8 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने दर्शाया था? ऑप्शन सी प्रोफेसर फर्मी ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन दर्शाया था। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। स्ट्रोसमैन और हॉर्न ये क्या किए हैं? नाभिकीय विखंडन को कौन सबसे पहले दिखाया? सबसे पहले नाभिकीय विखंडन देखिए ये प्रयोगशाला में जो है ना ये मतलब बनाए थे, लेकिन स्ट्रोसमैन और हॉर्न क्या किया है? नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया था। एनरिको फर्मी परमाणु रिएक्टर का आविष्कार कौन किया है? एनरिको फर्मी। और टेलर एडवर्ड टेलर जो है ना हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर। नागासाकी पे गिराया गया फैटमैन किसका बना था? ऑप्शन बी प्लूटोनियम 239 का बना था। और ये तो नागासाकी पर। हिरोशिमा पे यूरेनियम 235। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था कब? 6 अगस्त। उसका नाम लिटिल बॉय। और फैटमैन था 9 अगस्त। आयोडीन 131 का आविष्कार प्रयोग किस में किया जाता है? थायराइड के उपचार में। थायराइड के उपचार में आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। अनियंत्रक क्षण के रूप में बोलेगा तो कैडमियम और बोरोन का क्षण। ब्रह्मांड में होने वाली प्रसार की पुष्टि किसने किया था? ऑप्शन ए एडविन हबल ने ब्रह्मांड में होने वाली प्रसार का पुष्टि किया था। लेमेंटियर क्या किया दिया है? हाँ महाविस्फोटक सिद्धांत कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर। चलिए 61 है। ये एपेक का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी 1989 में एपेक है। ये एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। स्थापना 1989 में, मुख्यालय सिंगापुर में। कितना देश है? 21 देश है। 21वां देश बना है वियतनाम। 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ है। 62 है। ये अंकटाड का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन 4 हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का जो है आपका जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा है। 1961 में किसका स्थापना हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल और नाम दोनों का स्थापना 1961। 1965 में यूएनडीपी का स्थापना 1965 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। 1945 में तो यूनेस्को का स्थापना हुआ है। FAO का हुआ है।
चलिए उसके बाद आइए 63 नंबर, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 4 24 होता है, जोड़ा में बोलेगा तो 12 जोड़ा। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी टेलीपैथिक कहलाता है मानसिक संक्रमण का अध्ययन। हिप्नोलॉजी क्या हो गया? नींद का अध्ययन। जियोडेसी, जियोडेसी देखिए तो क्या है? एनाटॉमी तो आपका आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। हाँ सही बोले, भूगर्भ का अध्ययन मतलब आपका पृथ्वी के जो है ना गर्भ का अध्ययन होता है जियोडेसी। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना मीटर है? ऑप्शन ए 7 मीटर होता है छोटी आंत का लंबाई, बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है इसलिए उसका नाम बड़ी आंत। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हाँ एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। मेमोग्राफी स्तन कैंसर का मतलब अध्ययन होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1.4 से लगभग 3.5 के बीच होता है। डेंगू ज्वर का पहला मामला कलकत्ता में कब आया था? ऑप्शन ए 1981 में डेंगू ज्वर का पहला मामला आया था कलकत्ता में। और एड्स का पहला मामला भारत में 1986 में। कहाँ पे आया था? चेन्नई में। हमारे शरीर में कितना से अधिक खनिज लवण पाया जाता है? ऑप्शन 4 हमारे शरीर में 20 से अधिक खनिज लवण होता है, मतलब 10 अंदर रहता है 10 लेना पड़ता है। अच्छा ये खनिज लवण है ना, ठीक है खनिज लवण ऑप्शन 4 हो जाएगा, 20 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ था? 1876 में। कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये देखिए 1876 में हुआ स्थापना, 1886 में 10 साल बाद ये कांग्रेस में विलय हो गया था। 71 आइए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शन ए ग्रीकों ने द्रकमा नामक सिक्का चलाया था। महमूद गजनबी संस्कृत, एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, चांदी का सिक्का चलाया है महमूद गजनबी। मोहम्मद गौरी देवी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का। अकबर राम सीता, राम सीता सिक्का कौन चलाया है? अकबर। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से मिला है 3 मुख वाले देवता का मूर्ति, ठीक है। और आपका सिंध का नकलिस्तान किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। हाँ मृतकों का टीला हो गया। उसके बाद आइए, शैलकृत स्थाप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए धोलावीरा से मिला है। और धोलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। और किस राज्य में है? गुजरात में है। क्या बोले? अच्छा हाँ, यूनेस्को में धोलावीरा को कब शामिल किया गया? 2021 में। उसके बाद आइए, हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यता किसका है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर का है। कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। और केंद्रिका की खोज कौन किया था? हाँ केंद्रिका, फोंटाना। केंद्रिका की खोज फोंटाना। केंद्रक का खोज बोलेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? ऑप्शन सी लिथियम सबसे कम घनत्व वाला है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन 4 हिडनबर्ग रेखा, सॉरी हिडनबर्ग बोलिए चाहे ओडरनेस बोलिए, एक ही बात। और हिडनबर्ग या ओडरनेस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। हाँ इसको सिग फ्राइड भी कहते हैं। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से है पंचरात्र का संबंध। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सियोफाइट कहते हैं, जो छाया में पनपता है पौधा। हेलोफाइट जो नमकीन क्षेत्र में। लिथोफाइट जो आपका कड़ी चट्टान में। इंडियन मिरर समाचार पत्र किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र शुरू किया था। कब? 1862 में कलकत्ता में। किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। गौरांग पंडित किसको कहा जाता था? इन्हीं को कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को।
कुनिक उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है, कालाशोक को काकवर्ण, बिंदुसार को अमित्र घाट, हर्षवर्धन को शिलादित्य। हाँ शिलादित्य। असम का चैतन्य किसको कहते हैं? ना ये आपका है चैतन्य महाप्रभु ना, देखिए चलिए देख लीजिए आपने। 85 आइए, तारिक मुबारक शाही किसने लिखा है? ऑप्शन बी याहिया अहमद सरहिंदी ने तारिक मुबारक शाही लिखा है। और तारिक फिरोज शाही बोलेगा तो जियाउद्दीन बर्नी का है, तारिक फिरोज शाही। अमीर खुसरो का तो बहुत सारा है, तुगलकनामा है, नुहे सिपहर है, आपका आशिकी है, खजाइनुल फतू है। 19वां नाम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। इसमें कितना देश है? 120 देश है। स्थापना 1961। 34वां नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में हुआ है। स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। कितना देश है? 32वां देश स्वीडन। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ बना है? ऑप्शन बी गोरखपुर में आपका पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बना है। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। 23 और 24 भी दिल्ली में मनाया गया। हाँ। वार्षिक उत्सव मेरा होंचो गवा कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी मणिपुर में मनाया गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला था। ऑप्शन ए दीप नारायण नायक को मिला है, 92। रेडियो का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1927 में रेडियो का प्रारंभ हुआ। ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 1936। आकाशवाणी 1957। हाँ, रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी। आकाशवाणी 1957 ऑप्शन में लिखा हुआ है, खाली आकाशवाणी उसमें लिख दीजिए ना। 93 आइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव है। स्थापना कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। IMF का 109वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए अंडोरा बना है। और IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। उसके बाद है बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन है 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ है। ठीक है। 2001 में किसका हुआ है? SCO का स्थापना 2001 में। 1967 में आसियान और 1985 में सार्क। COP 16 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन है केली कोलंबिया अमेरिका में हुआ है COP 16। ठीक है, COP 16 हो गया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन बी इटली में हुआ। देखिए 49वां हुआ था जापान, 50वां इटली, 51वां कहाँ होगा? कनाडा में होगा। 51वां 2025 में कनाडा में होगा G7। और G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। 1975 में G7 और G20। ठीक है, देखिए G7 1975, G15 फिर बना 1989 और G20 1999। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ हुआ? ऑप्शन बी मिस्र में हुआ है। COP 29 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन बी अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। देखिए COP 28 हुआ था दुबई में, COP 29 बाकू में और COP 30 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। समूह में 14 नंबर का। अच्छा। और आपका लोलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी असम में है। लगुई या लुगाई कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन है बिहार का नृत्य है लुगाई। किसने मेजनी और वह गैरिबाल्डी का जीवनी उर्दू में लिखा था? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने मेजनी और गैरिबाल्डी का जीवनी उर्दू में लिखा था। जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, यह कथन का सत्यापन किसने किया? ऑप्शन बी ओपेरिन का है। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बास्केटबॉल से संबंधित है। अब बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी? बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेट बॉल में 7, बेसबॉल में 9 गो। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। खो खो में भी 9 गो। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? ऑप्शन बी घाटशिला। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में है, जमशेदपुर में है। और आपका ये तांबा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है भारत में। लेकिन तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। लेकिन तांबा का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में हाँ, खेतरी प्रसिद्ध है।
शब्द ईड किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आत्ममोह से संबंधित है शब्द ईड। 123 समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 परमाणु समझौता से संबंधित है। 1 2 3 123 समझौता। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए गजानंद माधव का है चांद का मुंह टेढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी को भारत का आत्मा कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? ऑप्शन 1 1970-80 में। 1970 से 80 के बीच भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट आया था। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 1883 में मद्रास महाजन सभा का स्थापना कौन किए थे? एम वीर राघवाचार्य ने। एम वीर राघवाचार्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन 4 बाब अल मंडेब जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। अरब सागर हिंद महासागर आपका कह सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी बाबू माहेश्वर प्रसाद है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? ऑप्शन 4 मॉरिशस को। जल जगार महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में मनाया गया जल जगार महोत्सव। हार्पून मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन सी अमेरिका ने हार्पून मिसाइल को विकसित किया है। किसानों और उद्यमियों के लिए किसने बानाकाय योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए मिजोरम ने बानाकाय योजना शुरू किया है। बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद के पहली महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। अभी वर्तमान में कौन है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष? अवध बिहारी नारायण सिंह, नहीं सॉरी अवधेश नारायण सिंह है, अवधेश नारायण सिंह। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला बिहार का जिला? ऑप्शन ए नालंदा में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।